हाँ भाई, क्या चल रहा है? पूछ नहीं तो बता रहा हूँ रुको तो थोड़ी देर। 2 वीडियो शूट करनी है इसलिए ओपनिंग इतनी रखनी पड़ेगी मुझे, ठीक है? तो पहले शुरू कर रहे हैं हम यहाँ पे बिग वॉच टट्टी। अरे भाई यार, जेन्युइनली लेकर मेरे को इतना गुस्सा है ना शो देखते वक्त। मैं विशाल की जगह पे अपने आप को रख के देख रहा था कि वो चाटा आया, सामने एक व्हाइट पीस पड़ा था 8 का। मैं कहा चाटा गाल पे पड़ा, मैं इसके सर पे मार देता उठा के। अगर मैं विशाल की जगह पे होता सर फटा होता, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज होता बाहर मेरे पे। ट्रू स्टोरी भाई, तू होगा तुर्रम का अपने घर का, मर्द बनना होगा अपने बीवियों का। मेरा सामने तू बेवकूफी दिख रहा है अभी, और इसकी बीवी अभी जाके डिफेंड कर रही है इस बात को। अभी जाके स्टोरी डाली है इसने और वो क्लिपिंग शेयर करी है जो मैंने कल की वीडियो में दिखाई थी, और जस्टिफाई कर रही है कि मेरा विशाल की नहीं है। मैं कहा दीदी 2 बार बात हुई है, एक बार घर के अंदर जब कटारी और ये बैठे हुए थे, और एक बार जब तुम्हारी बीवी जिम कर रही थी। दूसरी वाली इंसिडेंट के बारे में मैंने कल बात कर लिया। पहली बार में भी पांडे ही था, विशाल पांडे ही था जिसने बोला, कोई गलत सेंस में नहीं। दूसरी बार जो क्लिप तुम शेयर कर रहे हो उसमें भी विशाल पांडे नहीं बोला, भाई गलत वे में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि गंदी है, जैसे कटारिया की थी, दोनों टाइम कटारिया ने उंगली करी है। और बहन के तेरे पति को उकसाने वाला कौन है? कटारिया। अगर तुमने देखे हैं एपिसोड, पहली बार जब अंदर हुआ मैंने वो बात सुनी, तुमने वो बात सुनी, और हम ऐसे होगा कि ठीक है चलो बंदी खूबसूरत लग रही होगी इसलिए बोल दिया, वरना मेरे को तो डायन लगती है वो। उसका होठ देखा तुमने, फ्लैट एकदम भाई। और जब मुंह खोलती है ना तो लगता है दिखावे के लिए बोल रही है। पहले एज कंपैरिजन में जाऊंगा ना तो भी मेरे को पायल ज्यादा बेटर लगती है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोना चाह रहा हूँ इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, वो तुम्हारी बुद्धि गंदी है इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो। और तुम जैसी बंदी को, तुम जैसे लड़के को मैं भाव तक ना दूं भाई। अगली लुक है, मेरे स्टैंडर्ड अभी भी बहुत हाई है। सिंगल रह लूंगा, ऐसा फुद्दूगिरी नहीं करूंगा मैं। साली एक बीवी घर तोड़ने वाली है, दूसरी आग लगाने वाली है। क्या जिंदगी जी रहा मलिक साहब, वाह साला। पहले तो चाय पीना इंपॉर्टेंट है। अबे अगर तुम्हें ये चीज बुरी लगी, तुम्हें गुस्सा तो उसी टाइम आएगा ना। सबसे ज्यादा प्रेशराइज तुम उसी टाइम होते कि बहन क्या ऐसे बोल दिया। भाई को बिल्डअप करना पड़ा है कि मेरे को तो लगता सारा पूरा प्री प्लान्ड है। पहले ही विशाल से किल्स की हुई थी, चाय पिया, सोचा क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं, मेरे हित में कितना है, मेरे हित में नहीं है, ओके चलो मेरे में आ रहा है, चाय पी के थप्पड़ मारेंगे हम। अबे तेरे को बोल रहा है, सुन रहे ना। और मेरे को तो ये बिग बॉस की प्लानिंग लगती है भाई कि ये बंदा मार देगा, खा देंगे, बचा लेंगे, टीआरपी तो आएगी कम से कम। बात तो सही है। अगर तुम्हें कलेश नहीं मचाना था, तुम्हें याद है अभिषेक मल्हन वाला सीजन जहां पे उसने भैंस की आंख बोली थी पर बहन की डैश कर दिया था उन लोगों ने, सेम चीज करी है। अगर तुम्हें इस बात को हाईलाइट करना था तो अनिल कपूर को झक मारने के लिए रखा हुआ शो में तुम लोगों ने। क्यों बुलाया इसको, जिसको तुमने 1 वीक पहले निकाला कुत्ते की तरह, कुत्ता बना के बुला के तुमने ये क्लिप ही दिखा देते ना। पैसे दिए ना अनिल कपूर को या सोनम कपूर को, फिल्म ऑफर कर रहे हो तुम उसके बदले में। तुम्हें कलेश कराना था, तुमने शब्दों का इस्तेमाल किया, वरना ऑडियो वीडियो चला देते तुम। सबको पता रहता कि किस इंटेंशन के साथ बोला है, किस टोन में बोला है, आगे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है। और इस चीज पे अगर तुम इस चीज को गंदे वे से बोल रहे हो तो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा ना तो बहुत गंदा हो जाएगा। और अरमान मालिक कल को मेरे घर पे आ जाए, मेरे घर पे आया और हाथ उठा तो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज मेरे पे आएगा ही आएगा, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के चक्कर में ही आए। तो इस चीज को आजमा फला एक्सप्लेन करेगी। आजमा जी हमारी नई रिपोर्टर, बताइए इस इंसिडेंट के बारे में। गाइस, बिग बॉस ओटीटी के वीकेंड के वार पर रिसेंटली एक टॉपिक उठा जहाँ पे विशाल पांडे ने कृतिका मलिक के बारे में कहा कि भाभी बहुत अच्छी है। मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती है। भाई भाभी बहुत अच्छी है। भाभी जिम आउटफिट पहन रही है, टाइट पैंट पहन के, स्पोर्ट्स ब्रा पहन के वर्कआउट कर रही है सबके सामने। तो भाई प्रिया मलिक, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी जो बीवी है और तुम्हारे हस्बैंड की भी जो बीवी है उसके बारे में लोग क्या बोलेंगे? अच्छी है बोलेंगे ना। भाई विशाल पांडे एक अकेला नहीं है, तुम्हारे पूरे मोहल्ले वाले बोल रहे होंगे फिलहाल तो कि भाभी बहुत अच्छी है, क्योंकि भाभी बहुत अच्छे से दिखा रही है सब कुछ। तो हमको अच्छी लग रही है भाई। मैं भी बोलूँगी, मैं लड़की होके बोलूँगी कि भाभी बहुत अच्छी है। और ये पकोड़ा हरामी अरमान मलिक समझता क्या अपने आपको? पहले तो उसको गाली दे दी माँ बहन की, फिर उसे गंदी नाली का कीड़ा कह दिया। मैं कहा आयरन नहीं हो रही है भाई साहब, गंदी नाली का कीड़ा, 3 बीवी 10 बच्चे, गंदी नाली का कीड़ा। छत पे चढ़ के कूदा था बहनों ही, गंदी नाली का कीड़ा। तुम उसकी खानदान बजा रहे हो, उसकी परवरिश बजा रहे हो। मैं तुम्हारी परवरिश के बारे में बात करें जरा, कर ले बात। ये बंदा मैं बता रहा हूँ जेल के बाहर सिर्फ इसलिए क्योंकि इन दोनों बीवियों में से किसी एक ने इस पे रहम खा रखा है।
और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि लीगल वाइफ कौन है इसकी, बट एक वाइफ इसके लीगली नहीं है। या तो वो अपने बच्चों के लिए टिकी पड़ी है या उसको सरने में लिए टिकी हुई है, क्योंकि प्यार तो नहीं है तुम लोगों के बीच में। अगर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और ये में सबसे बड़ा कलेश कराने वाली पायल मलिक, और घर के अंदर रणवीर सूरी, दीपक चौरसिया और ये कटारिया को बुलाया रूम के अंदर। नहीं का दोस्ती के नाम पे धब्बा हो, अगर कोई इंसान दिखेगा देखना चाहो कटारिया को देख लो। अरमान मलिक को उकसा दिया कि भैया तेरी वाली के बारे में, अबे तेरे को मेरे से वैलिडेशन क्यों चाहिए, तू 2 बीवी लेके घूम रहा है। और मैं उस बंदे से कभी नहीं सुनूंगा अपनी परवरिश के बारे में जिसने 1 बीवी के होते हुए 2 और बीवी ली है। तेरी पहली बीवी को तूने डिवोर्स दूसरी शादी करने के बाद लिया, दूसरी बीवी को डिवोर्स तो नहीं दिया बट तीसरी लेके आ गया जब दूसरी से शादीशुदा था। भाई नहीं सुनना तेरे से परवरिश के बारे में, तूने बहुत इज्जत कर ली लड़कियों की, मेरे को तेरे से तो सीखने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि एक शादीशुदा औरत को सुंदर लगती है बोलना इलीगल है? गौहर खान सपोर्ट में आई है, क्या वो औरत नहीं? आशिका भाटिया सपोर्ट में आई है, क्या वो औरत नहीं? कुशल टंडन गौहर का एक्स बॉयफ्रेंड, वो आया सपोर्ट में, जबकि वो देखता भी नहीं शो। समझ रहे हो तुम? राखी सावंत तुम समझ रहे हो? राखी सावंत आके तुम्हें धिक्कार रही है तुम पे। इतने बुरे दिन नहीं है मेरे। अरे तुम्हें पता है तुम्हें ये कितना बेकार चीज हुआ है कि एल्विश यादव को सपोर्ट करने को तैयार हूं मैं इस बात पे। क्या तो हो या फिर ना हो, ऐसा होता है ना कि भाई यहाँ पे ये रूल है, क्या तो होगा या नहीं होगा। रूल है कि अगर किसी ने फिजिकल हुआ तो उसको निकाल देंगे, बट पता नहीं भाई, मैं तो देखो किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि मे भी उनको पोटेंशियल दिखता है, उनको भी अपना शो चलाना है, हाइप चलानी है, ये सारी चीजें करनी है, बट जो विशाल के साथ हुआ इट्स वेरी रॉन्ग टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा गंदा दिमाग है इसलिए मैं गंदा सोचता हूँ, मैं बहुत गंदा सोचता हूँ। बट जो क्लिपिंग मैंने देखी हुई है उसमें मुझे साफ दिख रहा है उसका इंटेंशन वो चीज नहीं था कि हर्ट किया जाए किसी को, ये जानते हुए कि ये चीज बाहर लोग गलत वे से देख सकते हैं, इस वजह से कान में बोला। बट तुमने उस पार्ट को रखा पर आगे का जो कॉन्टेक्स्ट था वो मिस कर दिया। ये तो कंप्लीट तुम उसे टारगेट कर रहे हो, उसके बाद पूरा घर उसके खिलाफ कर दिया। साला कन्फेशन रूम में गया, कटारिया को पूरी बात याद नहीं थी, पायल मलिक ने विशाल पांडे के स्टेटमेंट ट्विस्ट मारे थे, उस पे ही पूरा नैरेटिव चला है। एक बार भी बिग बॉस या मेकर्स या होस्ट किसी ने ये करेक्ट नहीं किया कि उसने बोला क्या था, और अभी तुम जो डिस्कशन कर रहे हो वापस गलत ही कर रहे हो। अभी तो किसी लॉयर ने केस भी मार दिया बाहर से। मैं तो कहता हूँ फैमिली वालों को भी बांटो, उनको बोलो कि भैया तुम्हें 2 करोड़ चाहिए, पहले तुम डिफेमेशन का बोलो, असॉल्ट का चार्जेस मारो, और ये लाइफ थ्रेटनिंग का केस मारो साले पे कि तुमने एज अ कंटेस्टेंट बुलाया जहां पे तुमने कहा था कि हमारा बच्चा सेफ रहेगा, और उसको पीट रहे हो तुम उसको। भाई अभी मेंटल हैरेसमेंट कितना हो रहा होगा विशाल पांडे के साथ, क्योंकि हर कोई जज कर रहा है। चंद्रकांता शिवानी से इस बात पे ऑफेंड है कि तू ये सब होने के बाद भी बैठ कैसे रही उसके साथ। मैं कहा तू ही है ना वो औरत, जो बंदा कंसर्न दिखा रहा था साई केतन मसाज के लिए, तूने उसके बातों को ट्विस्ट करके मिर्च मसाला लगा के ऐसा दे दिया कि मेरे पे क्रश हो गया उसको, मेरा मुहूर्त बैठा है। चुप ना हो रहा भाई, अगर तूने दोस्ती का नौटंकी कर रखा है ना, और तुम्हारा डायलॉग है भाईचारा ऑन टॉप, ये वो जगह थी जहां पे तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था। तुम पहली जगह पे मना कर देते भैया मेरे को ठीक से याद नहीं, अब क्लिप बजा दो, तो मैं बता दूंगा कि क्या सिचुएशन थी। होता है अगर तुम आइसोलेशन में रहते हो, मैं भी आइसोलेशन में ही रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तुम क्लिपिंग के लिए डिमांड कर सकते थे या सीधा डिनाई कर सकते थे कि मेरे को याद नहीं। आप जो बोल रहे हो आप बेबी सही बोल रहे होगे, बट मुझे याद नहीं कि हमारी ऐसी कोई कन्वर्सेशन हुई है। तू अपने दोस्त के लिए एक जगह नहीं खड़ा हुआ, तूने अरमान मलिक को उकसाया कि हाँ मैं तो मार देता, और अरमान मलिक को 2 बीवी संभाल सकता है ये बंदा, बट वैलिडेशन इसको सारे लोगों से चाहिए। आज मेरे परिवार के बारे में बोला, अबे तू अपना परिवार देखना पहले। ये मैं आजमा फला वाली बात है, मैं बोलूंगा ना बहुत कंट्रोवर्शियल होगी। ये साला इतना तगड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया ना बेमतलब का मुद्दा, जो चीज हमने इग्नोर मार दी थी। पायल मलिक को लगा ये है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे करना शुरू किया। वहां पे अरमान मलिक जो सिंगर है, रिस्पेक्टेड सिंगर है, रिस्पेक्टेड ह्यूमन है, उस बंदे को क्लैरिफिकेशन इशू करनी पड़ेगी, भैया मैं वो अरमान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, प्लीज मुझे गालियां मत दो। अबे जाके इनकी प्रोफाइल देखो, हर जगह गालियां खा रहे हैं, हर जगह, ब्लॉग में भी गाली खाई है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी नेजी दब्बा मेरा भाई, रिस्पेक्ट, अगर डिजर्विंग विनर अब मेरे हिसाब से अगर कोई है शो में करंटली, वो नेजी दब्बा है। भाड़ में क्या कटा रही है भाई, तुम सब सही थे जोकर 2.0 बनाने में, उसे वो जोकर नहीं सारा नकली 2.0 है। वो लगता है कि इस घर के रूल्स के हिसाब से अपने को एक्शन लेना चाहिए, और जो भी फैसला लेते हैं हम गुस्से में, तो अगर वो घर के रूल्स ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। सही है, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। फॉर मी आल्सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। साला नेजी दब्बा ने बोला कि हाँ ये घर है, इसके कुछ निर्णय में इसको निकाल देना चाहिए। इस पे गुस्सा हो गए मालिक साहब, गुस्सा साहब क्यों बोला, फुद्दू साले मलिक।
अरमान मलिक है इसमें। अब सारे मलिक गुस्सा मत हो जाना। जिस चीज पे तुम कैरेक्टर पे सवाल उठा दियो हो, इतना बवाल करवा दियो, थप्पड़ पड़वा दियो बंदे को, वहीं पे साई केतन को उसी चीज के लिए डिफेंड करके आए हो। तो ये हिपोक्रेसी नहीं हुई? तुमने टारगेट करने के लिए पकड़ रखा है विशाल पांडे को। घर में रणवीर शौरी को पसंद नहीं है, कटारिया, विशाल पांडे, अरमान मलिक को बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो जवाब देता है, दीपक चौरसिया भिड़ता ही नहीं, साई केतन को पसंद नहीं है। चलो साई केतन को एटलीस्ट बुरा तो लगा, बट अगेन उसकी बहस हुई है किसी चीज पे। मैं कहा भाई बहुत हिम्मत चाहिए अभी विशाल पांडे बनना उस घर में, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। मेरी सिंपैथी और रिस्पेक्ट तो है उस बंदे के पास, बट मेरे हिसाब से नेजी दबा जो स्टैंड लिया, अभी नेजी दबा कल बोले ना, आज सुबह से टट्टी और मूत के बारे में सिखा रहा है। मैं कहा साले तेरी शक्ल और तेरी अकल दोनों रट्टी है, दूर है नेजी दबा से। मैं तो कहता 4 बातें सुनाई देने की बात, मजा आ जाएगा, सच बोल रहा हूँ। अभी कोई टास्क चल रहा है कटारिया से रिलेटेड कि कटारिया बाहर वाला पकड़ में आ गया, अब उसको रखना है कि नहीं रखना, वोट चल रही है। तो अगर वोट करना है उसको रखने के लिए तो कर दो, निकालना है निकाल दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कटारिया ने जो कल किया है ना, कल के एपिसोड में किया है भाई, मेरा तो पूरा भरोसा जितना भी थोड़ा लग रहा था कि हाँ ये लॉजिकल है, हट्टू है, ये तो मेरे को पहले दिन से पता है। क्योंकि इसका जब एलविस वाला सीन हुआ था सबसे पीछे यही खड़ा था, तो फिजिकल तो जाएगा नहीं, बट एक चीज था भाईचारा ऑन द टॉप। तुम हमेशा डायलॉग मारते हो, ये वो मौका था जहां पे तेरे को अपने भाईचारा दिखाने की जरूरत थी, तो उसमें भी पीछे हट गया। मेरे को ये गलत लगा, साला मेरा दोस्त होता, मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए पीटता जरूर, रोकने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये गलत हुआ है तो गलत हुआ है, हम भी बाहर तू भी बाहर, क्या जब तू भी बंदे बुला ले हम भी बंदे बुला लेंगे, ऐसा क्या है। और प्रॉब्लम पता क्या है, ये नेजी दबा पे चढ़ा, मुझे और ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि नेजी तो भाई इकलौती चीज समझे है कि हम घर में एक रूल है हमें फॉलो करना है, ये स्पेशल केस नहीं हो सकता। क्योंकि जस्ट बिकॉज तुम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तुम बातों से लड़ते, गालियों से लड़ते, जो भी करना था, फिजिकल वायलेंस कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं। और जो भी इस चीज को एक्सेप्ट करना है, स्पेशली औरतों में, तुम डोमेस्टिक वायलेंस को भी सपोर्ट कर लो फिर, क्योंकि वो भी स्पेशल केस ही होता है जब दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं होता, हम अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते। मान लो मैं फुद्दू लॉजिक पेल रहा हूँ, बट सही पेल रहा हूँ, क्योंकि घर के अंदर कलेश हुआ है तो टॉपिक किसी को नहीं पता होता, बट आदमी ही गलत होता है। और रिहाना वाले केस में मैंने एक जोक सुना था कि हमने हमेशा उसके बंदे को ब्लेम किया। भाई कोई भी घर पे खाली बैठा है तो चिल मार चाय वाय पी रहा है, सडनली औरत पीना थोड़ी शुरू कर देगा, कुछ तो हुआ होगा ना, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। बट अगेन ये मेरे थॉट्स है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। बाकी अभी चल रहा है जो भी चल रहा है। साले रणवीर सॉरी इसके अगेंस्ट है, विशाल के अगेंस्ट है। पूजा भट्ट पे तूने कितने इल्जाम लगाए कि उसके भाई ने मेरे को मारा, मेरी गाड़ी तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो अग्रेसिव हो जाती है, ये हो जाता, वो हो जाता है। यहाँ पे तेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, और उस टाइम तू सिंपैथी की डिमांड कर रहा था कि भैया मेरी कोई समझ नहीं रहा। अरे जाना यार, हिपोक्रेट। और साला अभी मैं क्लिप देख रहा था जहाँ पे रात में बैठ के ये डायन कृतिका तारीफ करिए कि भाई थप्पड़ मार दे। अरे तू पिटेगी एक दिन पक्का अपने घर में, और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आएगा ना जो सिंपैथी मांगने, मेरे पास मत आना। मैं बोलूँगा बहुत सही किया, हरकत तेरी होगी। तो इसका एक स्टेटमेंट है, लव के साथ वो फिर से बैठा हुआ है और वहाँ पे अरमान और कृतिका दोनों जिम कर रहे हैं, और वहाँ पे विशाल ने ऐसे बोला है कि भैया बहुत भाग्यशाली हैं। उसका जो लुक है वो लुक आप उस वीडियो में चेक कीजिए। मैं ये कहती हूँ चलो वो माँ समान मानता है, चलो मैंने उसकी बात बड़ी कर दी, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये बोलने का मतलब क्या है कि भैया बहुत भाग्यशाली है। अरे दीदी, जब तेरा पति बोल रहा है शो में, जो देश का सब वन ऑफ द बिगेस्ट रियलिटी शो है, कि हर आदमी चाहता है 2 बीवियां हो, तो विशाल का डायलॉग गलत है कि हम भाग्यशाली, मतलब भैया भाग्यशाली है, जब भैया खुद ही प्रमोट करता है उस चीज को। चलो हम बोलोगे भी नहीं करना, चल हरकतें देख लो एक बार, आईने में खुद को देख लो, फुद्दू साउंड कर रहे हो बस। सिंपैथी जितनी मांगी मांग लो भाई, मेरे ख्याल से 5 या 10% ही जाएगी, 90% विशाल के पास ही जाएगी। अब विशाल इसके आगे कैसे खेलता है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे जाएगा शो में, वरना कटारे को तो निकाल फेंको, निकालो अब नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, तो आज के लिए इस चैनल के लिए इतना ही है। बाकी अगर तुम्हें देखना हो तो 3 चीज़ें हैं। एक तो मनु पंजाबी का जो रिव्यू है वो देखना, बहुत सही एक्सप्लेन किया उन्होंने। दूसरा आकाश भैया पीपॉय, उनका एक रिव्यू आया है, वो देख लेना अरमान मलिक के ऊपर। और तीसरा बिग बॉस का ये डीप फेक आया है, वो देखो और एंजॉय मारो। मैं मिलता कल, पीस आउट। कटारिया, मुझे तो लगता है सिगरेट की डब्बी पर आपकी पिक्चर लगी होनी चाहिए कि अगर तंबाकू और नशा करोगे तो ये हाल होगा। कल बिग बॉस 6 लीटर पानी पीकर घर के अंदर आएंगे आपके सिस्टम पर मूतने। तैयार रहिएगा।